हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है अपना विविध का। तो विविध के क्वेश्चन नंबर 16 पर हैं। तो विविध क्वेश्चन नंबर 16 में चल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्यों है, इस चीज की व्याख्या करनी है। देखिए मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सबकी निगाह होनी चाहिए बिल्कुल स्क्रीन पर। अच्छा, अगर आवाज कम आती हो तो शायद आप वो लोग हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं, संख्या लिखते हैं कि पहली संख्या क्या है। फर्स्ट संख्या अपने पास 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। मैंने देखा है इसमें मैंने इस पार्ट को एक साइड में लिखा और इस पार्ट को एक साइड लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि गुना वाले हैं तो बोर्ड मास में सबसे पहले गुना होता है, वह भाई अपन करते हैं। तो ब्रैकेट फिर ऑफ है, फिर डिवाइडेशन है, फिर उसके बाद मल्टीप्लेक्शन है, अपना गुना आ रहा है। अच्छा, गुना आने के बाद अपना फिर जोड़ आता है, तो इसलिए जोड़ से पहले क्या है, गुना है, तो अपन को एक कोष्टक बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर पहले जोड़ आता है तो अपन 13 13 को कोष्टक में बंद करते हैं। तो देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 13 कॉमन आया, तो अब बचा क्या हो अंदर, 7 गुना 11 प्लस 1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 13 बाहर आ गया, 11 7 77 प्लस 1। और चाहे आप लिखना चाहो तो यही लिख सकते हो कि यह 13 से डिवाइड होगी, तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि प्रथम संख्या 13 से विभाजित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन सेकंड क्या है अपना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। वही किया, दोनों में से क्या कॉमन है, 5। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 चला गया तो क्या बचा, 1। तो अपन लिख सकते हैं कि यह संख्या 5 से विभाजित है। तो अपन ने इस चीज का भी क्लियर दे दिया इनको, क्लियरिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है अपना, सबकी निगाह स्क्रीन पर बिल्कुल एकाग्र होकर समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता क्या है, क्वेश्चन का अगर आप क्वेश्चन के बारे में आप ये सीख गए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन परफेक्ट तरीके से आ गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि दो संख्याएं हो 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 9 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अपना वही है, वही सॉल्यूशन है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणन। ठीक है भाई। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणन के लिए मैं लिख देता हूं संख्याएं, कंफ्यूज मत होना, कहीं एलसीएम एचसीएफ का गुणन कर दो। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणन। तो दोनों संख्या क्या है, इधर लिख दिया मैंने 306 गुना 657। इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ अपने पास क्या है, 9। ये तो जानते हो ना, एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक लैसे को, और एचसीएफ कहते हैं महत्तम समापवर्तक में से को। ठीक है, तो अपन को एचसीएफ में से दिया हुआ है और एलसीएम अपन को निकालना है। एलसीएम को मैंने एलसीएम लिखे रहने दिया। अब एलसीएम के निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 9 का पक्षांतरण करते हैं। 306 657, 9 को नीचे लिख दिया है। चलो 9 का भाग देते हैं, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27। उसके बाद कितना बचा, 3, 36 हो गया, 9 चौके 36, 34 बार भाग जाता है, तो मैं लिख सकता हूं 34 गुना 657। तो इनका गुणन करने पर प्राप्त होता है 22,338। आप गुणन कर लेना, मैंने रफ पर कर लिया है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर अपन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो सॉल्यूशन में अपन को देखने को मिलेगा कि एक आयताकार बरामदा जो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है,
इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है भाई, देखिए अपने पास एक वर्ड दिया गया है न्यूनतम संख्या। टाइलों की अगर न्यूनतम संख्या है, इसका मतलब क्या होगा कि टाइल की साइज क्या होगी? अधिकतम। भाई अपन देखते हैं कि टाइल जितनी बड़ी होंगी उतनी ही कम लगेंगी, और जितनी छोटी होंगी उतनी ही ज्यादा टाइलें लगेंगी। इसलिए टाइलों की संख्या न्यूनतम है, तो टाइलों की संख्या क्या होनी चाहिए? सॉरी, टाइलों की संख्या न्यूनतम है तो टाइलों की साइज क्या होनी चाहिए? टाइलों का आकार कितना होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम में क्या होना चाहिए? वर्गाकार। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अब अपने पास क्या है? उसकी लंबाई। लंबाई क्या है? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1872 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैं चौड़ाई को लिख सकता हूं 13 मीटर है और 20 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूं 1320 सेंटीमीटर। चलो अब इनका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि साइज की अधिकतम साइज निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करती हो क्या होगी? HCF। तो अपन HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका अभाज्य गुणनखंड। चलो ये अपना रब वर्क चल रहा है इधर, तो रब वर्क के लिए 1872 में 2 का भाग जा रहा है क्या? 936। 2 का भाग जा रहा है क्या? 4। और ये कितना? 6 बार गया और 8 बार, 468। फिर 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग जाने पर क्या आ रहा है? 2 3 4। 2 का भाग जा रहा है, कितना आ रहा है? 1 1 7। फिर 3 का भाग जा रहा है, तो 3 9 और 3 9 27। फिर 3 का जा रहा है 13, और फिर 13 का जा रहा है 1। ठीक है, उसके बाद अपन निकालते हैं किसका? 1320 का। 2 गया 6 बार, 6 बार 660, 330। फिर 2 का जा रहा है, तो 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 2 एकम 2 और 2 छिक 12 और 165। फिर किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। चलो अपन 3 का भाग देते हैं, तो ये आता है 3 का भाग देने पर 3 5 15 और 3 5 15। फिर 5 का जा रहा है 11, फिर 11 का जा रहा है 1। तो अभाज्य गुणनखंड अपन कर चुके हैं, ये अपना रब वर्क है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में बाद अपन लिखेंगे कि 1872 बराबर क्या लिखना है? 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4। 3 घात कितनी? 2। 13 घात कितनी? 1। अच्छा, इसके बाद 1320 बराबर क्या होगी? 2 घात 3, 3 की घात 1, 5 घात 1, 11 घात 1। तो चलो कॉमन निकालते हैं, क्या है? HCF। दोनों छोटी घात कौन सी है? 2 घात 3 है, 2 घात 4 है। 2 घात 3, 3 घात 1, 3 घात 2, 3 घात 1। तो 8 गुना 3 मतलब 24 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी? चौड़ाई, और 24 सेंटीमीटर की क्या होगी? उसकी लंबाई। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। चलो अब अपने पास ये तो आ गया कि इसकी साइज क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं टाइलों की संख्या बराबर 1872 गुना 1320 बटे 24 गुना 24, क्योंकि ये क्या होगा? आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और ये क्या होगा? नीचे टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई गुना चौड़ाई 24 24 है। तो ठीक है, अगर अब मैं भाग देता हूं
तो अपने पास देखिए भाग देने पर बचेगा क्या, यहां तक तो ये कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, एक तो इसकी 2 बचेगा और ये बचेगा 13 तिया 39 और 39 दूनी कितने बचे 78 है ना, 78। इससे इसका भाग देने पर अब इससे इसमें देते हैं तो ये 24 तो गया, 55 बचा। ठीक है, अच्छा अब 55 का गुना इससे अपन कर ही लेते हैं, जो कि प्राप्त है अपन को 4290। ठीक है, तो ये क्या होगी, टाइलों की संख्या 4290 टाइल्स लगने वाली है उसमें। 24 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार वो वर्गाकार क्या होंगी अपनी टाइल होंगी, उनकी साइज होगी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा बड़ा है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अभी जस्ट आपको रिकवर करा दूंगा और उसकी अकेले की एक वीडियो बनने वाली है, तो इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है और बच रहा था 19 के अलावा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको इसके साथ ले लेता हूं और वो वीडियो थोड़ी अपनी अलग हो जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न पर संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए 34.1234 चूंकि संख्या का दशमलव प्रसार, चूंकि संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अतः दशमलव प्रसार शांत, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः इसका हर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, 20वें के दूसरा पार्ट है 43.123456789 पर बार। जब इस संख्या पर अपन आते हैं तो अब अपन को एक चीज है इसमें कि अपन या तो इसको लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे अपने पास x बराबर माना इसको 43.123456789। दूसरा इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 1 और दूसरा इसी तरीके से मैंने लिख दिया है कि 43.12345678 फिर उसके बाद की संख्याओं को दोबारा लिख दिया, वही रिपीटेशन है, अपने पास आवर्ती चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब है यही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि इसमें अगर मैं कर दूं 10 की घात 9 का गुना कर देता हूं तो ये हो जाएगा और इधर से अंक हट जाएंगे, ये पॉइंट सरक जाएगा उधर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर अब मैं घटाना चाहूं तो घटाने पर जो प्राप्त होगा, मैंने ये समीकरण नंबर 2 तो मैं घटाने पर प्राप्त करने वाला इससे ये घटेगा, तो ये आता है 9 9 9 9 9 9, कुछ इस तरीके की डिजिट आती है। और x बराबर, इसको मैं घटाने लगा तो ये 43 घटाना है इसमें से, तो ये अपने पास आता है 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, इधर तो 0.0 बचता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 999999999। ठीक है, और अब इसका दशमलव प्रसार होगा तो वो क्या है, अपन को पहले भी पता था, अशांत आवृत्ति है, लेकिन अब अपन लिख सकते हैं अतः इसका हर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका होते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इसके। अब आपका एक क्वेश्चन बच रहा है 19वां, जिसको मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराता हूँ। धन्यवाद।